एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त नर्सिंग स्टडी में। पिछले लेक्चर में हम लोग बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ रखा है न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज डाइटेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप, फूड पिरामिड्स। इन सभी चीजों को हमने पिछले लेक्चर में कवर कर रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला न्यूट्रिएंट जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों अपन लोग? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अपन लोग का पहला न्यूट्रिएंट्स है। इससे पहले प्रीवियस चीजों को थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। न्यूट्रिएंट्स 6 प्रकार के होते हैं। उसी में से पहला न्यूट्रिएंट्स था अपन लोग का कार्बोहाइड्रेट। चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। यहाँ डेफिनेशन हमने पुट कर रखा है। कार्बोहाइड्रेट्स आर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपन लोग का कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोगों के शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। मैं जो बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी मिला, कार्बोहाइड्रेट से मुझे एनर्जी मिला है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली इन द रेशियो 2:1। पानी का फॉर्मूला आप लोगों को तो याद ही होगा, आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ रखा होगा, H2O। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों अपन लोग का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे शरीर में भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। ये जो है सबसे बड़ा बात, एक बात और याद रखिए, ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी जरूरत हमारे बॉडी को ज्यादा मात्रा में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी प्रोवाइड होता है बच्चों? 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। नेक्स्ट अपन लोग का पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इंपॉर्टेंट फ्यूल के रूप में भी काम करता है। किस चीज के लिए? हमारे ब्रेन एंड आरबीसीज के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प्स इन प्रोटीन स्पैरिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग का, चलिए आगे देखते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्दर अपन लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट को बच्चों 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को फर्दर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंदर जो होता है बच्चों सिंपल सिंगल शुगर यूनिट होता है, मोनोसैकेराइड के अंदर सिंगल शुगर यूनिट होता है। एंड ओलिगोसैकेराइड के अंदर जो है 2 या 3 से 10 शुगर यूनिट होता है। और जब 10 से ज्यादा शुगर यूनिट होता है तो उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और पॉलीसैकेराइड जो है बच्चों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फर्दर क्लासिफिकेशन है, पॉलीसैकेराइड। आगे मोनोसैकेराइड का एग्जांपल देखते हैं। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल अपन लोग का ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। एंड डाइसैकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। यहां ध्यान देंगे, एकदम ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तब एक डाइसैकेराइड बनते हैं, जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तब जाके एक डाइसैकेराइड बनते हैं। जैसे आपको समझाता हूं, जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा तो एक डाइसैकेराइड बनेगा जिसका नाम है माल्टोज। जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा, जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा, जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा तो अपन लोग का बनेगा एक डाइसैकेराइड जिसका नाम है सुक्रोज, ठीक। और जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा, जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा तो अपन लोग का बनेगा जो डाइसैकेराइड उसका नाम है लैक्टोज। याद रखेंगे, जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं आपस में तब जाके बनते हैं एक डाइसैकेराइड, ठीक। यहां तक कंप्लीट हो गया बच्चों, क्लियर है?
आई होप क्लियर होगा आप लोगों का। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है बच्चों पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो है 10 सिंगल शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, यहां देखिए बच्चों, ऑलिगोसैकेराइड होता है 2 to 10 सिंगल शुगर यूनिट, और पॉलीसैकेराइड जो होता है मोर देन 10 सिंगल शुगर यूनिट से मिलकर पॉलीसैकेराइड बना होता है। और इसका एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। हमेशा याद रखेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज ये सभी पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स हैं। फर्दर अपन लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में, हम तो खा लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को, हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को कैसे पचाता है। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग खाते हैं तो मुंह में ही उसका पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं हम लोग, मुंह में ही उसका पाचन शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रोसेस जो है माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में जो एमाइलेज होता है, आपके सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज जो होता है, वो एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। सैलिवरी एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम लोग खाना एकदम चिबा चिबा के खाते हैं तो क्या होता है, हमारे लार हमारे भोजन में मिलते हैं, खाना में लार मिलते हैं, और उस लार में पाया जाता है सैलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सैलिवरी एमाइलेज सहायक होता है। और जब चिबाते हैं, चिबाने के बाद जो उसमें लार मिल जाता है तो उस खाना को बोलते हैं हम लोग बोलस। उस खाना को बोलते हैं बोलस। चिबाया हुआ खाना जब अंदर जाता है तो स्टोमक में इसका डाइजेशन नहीं होता है, कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और वहां पे सैलिवरी एमाइलेज अपना काम करना बंद कर देता है। और जब खाना फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डाइजेशन का काम, वहां पे होता है अपन लोग का डाइजेशन का प्रोसेस। वहां पे फिर से सैलिवरी एमाइलेज एक्टिव हो जाता है, वो एंजाइम अपना काम करने लगता है। इधर से पैनक्रियाटिक जूस आता है, इधर से सैलिवरी एमाइलेज, दोनों मिलके खाना को पचाते हैं और वो खाना बन जाता है क्या, चाइल। कार्बोहाइड्रेट कोई भी रहे, आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहे, डाइसैकेराइड रहे, हमेशा जो एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो होगा मोनोसैकेराइड का। हमेशा मोनोसैकेराइड का एब्जॉर्प्शन होगा। मोनोसैकेराइड जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये तीनों होते हैं मोनोसैकेराइड, और इसी का एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जब हम लोग मुंह में खाए, चिबाए, लार मिला तो उस खाने को हम लोग बोलते हैं बोलस। और जब स्टोमक में जाता है तो उसको काइम बोलते हैं, और जब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तब उसको हम लोग चाइल बोलते हैं। उसके बाद बन जाता है चाइल। और यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है। हम लोग याद रखेंगे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है। फर्दर जो है बच्चों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमारे ब्लड में भेज दिया जाता है, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज के रूप में जाता है, और वहां पे होता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस जैसी क्रियाएं। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जब कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होकर हमारे ब्लड में जाता है, हमारे हर सेल तक पहुंचता है, तब हमें एनर्जी मिलती है। क्या होता है बच्चों, जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाता है, हमारे बॉडी के सेल में जाता है, तब हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी बनता है, पायरुवेट बनता है। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको फर्दर बता रहा हूं। तीन नए वर्ड्स आए आपके बीच, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कौन कौन से एंजाइम्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहला एंजाइम है अपन लोग का माल्टेज। माल्टेज जो है, माल्टोज आगे तीन नया वर्ड आता है आपके बीच, ग्लाइकोजेनेसिस। आगे तीन नया वर्ड आता है आपके बीच, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इनको समझने से पहले बच्चों अपन लोग
एक चीज देखते हैं, कौन कौन सा एंजाइम कौन से कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस इसको आप कभी नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले समझिए, माल्टेज जो है बच्चों, माल्टोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। माल्टेज एंजाइम जब मिलता है तब जाके माल्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में टूट जाता है, और टूटा हुआ कार्बोहाइड्रेट को ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है अपन लोग का सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम जो है सुक्रोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, और सुक्रोज टूट के बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्योंकि सिंगल मोनोसैकेराइड को हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है अपन लोग का लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज को तोड़ता है, लैक्टेज को तोड़ के ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आप सभी को पता है। फर्दर देखते हैं हम लोग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्स होते हैं। पहले है अपन लोग का सीरियल्स एंड ग्रेन्स। सीरियल्स एंड ग्रेन्स, अनाज में अपन लोग राइस, चावल डेली खाते हैं आप लोग, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, ओट्स खाते हैं, बार्ली खाते हैं, मिलेट खाते हैं, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। नेक्स्ट अपन लोग का पल्सेस, दाल में, चिकपीस में, किडनी में, बीन्स में, पीस में, इन सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, केला में, आम में, एप्पल में, अंगूर में, ऑरेंज में, इन सभी फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। फर्दर देखते हैं हम लोग वेजिटेबल में, कौन कौन से वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं बच्चों। पोटैटो में, स्वीट्स में, पोटैटो में, कॉर्न में, कैरेट में, इन सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ अन्य मेन सोर्सेज भी हैं। शुगर हो गया, हनी हो गया, जगरी हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, स्वीट्स हो गया, मीठे चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, सिंगल शुगर से बना होता है, सिंगल शुगर यूनिट से मिलके बना होता है। चलिए फर्दर देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डेली रिक्वायरमेंट कितना है, हमारे शरीर में कितने कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। हम लोग जो डेली भोजन करते हैं उसमें हमारे भोजन में 30 से 60% कार्बोहाइड्रेट रहना एकदम अनिवार्य है। विकसित देशों में 30 से 40%, डेवलप कंट्री में 30 से 40% कार्बोहाइड्रेट रहता है भोजन में। और हमारे इंडिया में हम लोग दाल सब्जी से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हमारे यहाँ तो यूपी बिहार में तो देखिए तो भर भर थरिया चावल और भर भर थाली रोटी आदमी खाता है, भर भर थरिया चावल खाता है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम करते हैं। डेवलप कंट्री में 30 से 40% ही कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, और इंडिया के लोग 60% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ठीक, हमारा डेली रिक्वायरमेंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट का 225 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे खाना चाहिए। 250 से 400 ग्राम एवरेज मान लेते हैं, 250 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली खाना चाहिए। ठीक, देखते हैं हम लोग डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर्स क्या है। डाइटरी फाइबर जो होता है, डाइटरी फाइबर का हमारे शरीर में कुछ काम नहीं होता है। डाइटरी फाइबर जो है हमारे शरीर को सिर्फ कॉन्स्टिपेशन, हार्ट अटैक, इन सभी चीजों से प्रिवेंट करता है। डाइटरी फाइबर्स प्लांट सेल में पाया जाता है। डाइटरी फाइबर जो है प्लांट सेल है, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, सम गम्स एंड रेजिस्टेंस स्टार्चेज। डाइटरी फाइबर्स का कोई खास रोल हमारे शरीर में नहीं होता है। डाइटरी फाइबर्स का डाइजेशन भी हमारे बॉडी में नहीं होता है। डाइटरी फाइबर का डाइजेशन भी हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो डाइटरी फाइबर्स को खा के वो अपना जीवन जीने का काम करते हैं। फर्दर देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। 2 टाइप्स का होता है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। डाइटरी फाइबर 2 टाइप्स का होता है। वैसा डाइटरी फाइबर्स जो पानी में घुल जाता है उसको सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स कहते हैं, जैसे ओट्स, बार्ली, फ्रूट्स, बीन्स, सम वेजिटेबल्स। एंड वैसा डाइटरी फाइबर्स जो पानी में नहीं घुलता है उसको हम लोग इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स कहते हैं, जैसे होल ग्रेन्स, व्हीट ब्रान, वेजिटेबल्स, फ्रूट स्किन।
ये सभी फ्रूट स्किन पानी में नहीं घुलता है। आप झींगा लाए हैं, कद्दू लाए हैं, कद्दू को छील के देखिए, कद्दू का छिलका क्या पानी में घुलता है? नहीं घुलता है। जब तक उसको आप मिक्सी में ग्राइंड नहीं करेंगे, मिक्सी में ग्राइंड करेंगे फिर भी वो नहीं घुलेगा। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस होता है ग्लाइकोजन का बनना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है और बाद में जो है हमारा शरीर उसे एनर्जी के रूप में यूज करता है। कब? जब हम लोग भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं या फिर स्टारवेशन में। अगला वर्ड है अपना ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता था? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता था। और यहाँ पे उल्टा होता है बच्चों, यहाँ पे इसका उल्टा होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। और जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा तो अपना शरीर जो है ग्लूकोज को ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अपना शरीर जो है सिंगल मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करता है। तब यहाँ पे स्टोर्ड जो होता है, यूज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर रहता है हमारे बॉडी में उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन लोग का वर्ड, नेक्स्ट टर्म में अपन लोग का ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण करता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है और जो है एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ये जो है एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस। बहुत ही फेवरेट है आप लोगों का। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नया ग्लूकोज बनना। नया ग्लूकोज कैसे बनता है? हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, हमने एक भी कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, फिर भी ग्लूकोज बन रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें होता क्या है, हमारा बॉडी जो है प्रोटीन से ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करता है। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। विदाउट कार्बोहाइड्रेट, बिना कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज का निर्माण जब हमारे शरीर में होता है तो ऐसे वर्ड को हम लोग ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। फर्दर हम लोग देखते हैं बच्चों, फर्दर है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कुछ डिफिशियंसी है कार्बोहाइड्रेट के। मेन डिफिशियंसी जो है कार्बोहाइड्रेट का, जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में तो क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया। ये वर्ड आपने सुन रखा होगा, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है? इंक्रीज शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और जब इसकी डिफिशियंसी होती है, ये जब घट जाता है तो क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया जो है बच्चों, हाइपोग्लाइसेमिया कार्बोहाइड्रेट के डेफिशिएंसी से होता है। जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घट जाती है, ग्लूकोज कम बनने लगता है हमारे शरीर में। जब ग्लूकोज कम बनेगा, ग्लूकोज का निर्माण ज्यादा होगा तो हाइपरग्लाइसेमिया, जब ग्लूकोज का निर्माण कम होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया। कार्बोहाइड्रेट के कुछ और भी डिफिशियंसी है, फैटिग, वीकनेस, रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एनर्जेटिक फील नहीं होता है अंदर से, हेडेक, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, इंक्रीज यूज ऑफ फैट फॉर एनर्जी। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का डिफिशियंसी होता है तब हमारा शरीर फैट का यूज करता है, चर्बी को गलाने लगता है। किस लिए? शरीर में एनर्जी का स्तर बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग का इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन इफ एनर्जी इनटेक इज इनएडिक्वेट। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है। हमने पहले बता रखा है आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज का निर्माण होता है। कब? जब कार्बोहाइड्रेट का डिफिशियंसी होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से होता है बच्चों हाइपरग्लाइसेमिया। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से होता है हाइपरग्लाइसेमिया। शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है वेट गेन, ओबेसिटी, डेंटल कैरीज, पर्टिकुलरली विथ फ्रीक्वेंट फ्री शुगर इनटेक,
नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड इन सम इंडिविजुअल्स, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड इन सम इंडिविजुअल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग का पुअर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल इन ससेप्टेबल पीपल, हमने पहले ही बता रखा है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आपका मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्वेश्चन है आपका एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मैंने पहले ही बता रखा है 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का जो अपन लोग का क्लासिफिकेशन था मोनोसैकेराइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग का मेन ब्लड शुगर, मेन ब्लड शुगर जो हम लोग ग्लूकोज को लेते हैं, मेन ब्लड शुगर जब हम लोग नापते हैं तो ग्लूकोज का माप करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सिंगल ग्लूकोज ही एब्जॉर्ब किया जाता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम ग्लूकोज करता है, एटीपी का निर्माण ग्लूकोज करता है। नेक्स्ट जो है आपका अगला क्वेश्चन है मिल्क शुगर, मिल्क शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं। टेबल शुगर, टेबल शुगर का मतलब होता है डेली लाइफ में जो आप शुगर यूज करते हैं वो हो गया अपन लोग का सुक्रोज। फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर, फ्रूट से एफ से याद रखना है, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमंस, कार्बोहाइड्रेट जो है ह्यूमन में कौन से फॉर्म में स्टोर रहता है, तो वो है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजर साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बीन्स, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का शुरुआत कहाँ होता है, माउथ से होता है। क्लास में आपको मैंने बताया है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है माउथ से होता है। सेलेवरी माइलेज जो है, सेलेवरी माइलेज नाम का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट करता है और जाके फाइनल होता है हम लोग के कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेलेवरी एंजाइम, सेलेवरी एंजाइम कौन सा होता है, सेलेवरी एंजाइम जो है सेलेवरी माइलेज होता है, टाइलिन होता है, टाइलिन या सेलेवरी माइलेज दोनों एक ही है। आज के क्लास में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट स्टडी किया, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, डाइटरी फाइबर्स को और 3 नए वर्ड ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस, इन सभी चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगला लेक्चर अपन लोग का फैट लिपिड होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास ऐसे ही दमदार जोरदार आता रहेगा और आपका साथ और प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो एकदम मजे में क्लास करेंगे, एक एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात और बच्चों, आप लोगों की एमसीक्यू की क्लास भी स्टार्ट है, आप लोगों की एमसीक्यू की क्लास और साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे जब आप पोस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगा, जब आप पोस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे एमसीक्यू का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, बहुत ही मजा आता है टिक करने में। जाइए टिक कीजिए और क्लास को लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।